जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो अगर मैं कहूं या सच में कहूं तो ये सरकार के हर मंत्री के सामने एक तरह से एक दूसरा मंत्री भी बैठा होता है और जो उसे एक तरह से चैलेंज करता है और इसको पूरी मतलब कानून की रूपरेखा को कुछ प्रकार से बदलाव करने तथा तोड़ मरोड़ के कानून अपनी मनमर्जी से कानून बनाने से भी रोकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शैडो कैबिनेट की, क्योंकि यह लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। अब बात करते हैं क्या है ये शैडो कैबिनेट। तो शैडो कैबिनेट एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अपोजिशन पार्टी यानी कि वो अपने जो सीनियर नेता होते हैं उसमें सरकार के हर मंत्रालय के सामने एक अपना सीनियरिटी के सामने एक अपॉइंट करती है, विपक्ष जब पूरी पावरफुल हो। मतलब इसका सिंपल बात से समझाऊं तो असली मंत्री कौन होता है? हमारी सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, और शैडो मंत्री हमारा होता है अपोजिशन। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पॉलिसी को समझाना और गलतियों को इसकी पकड़ना। पॉलिसी को समझाया जाता है और गलतियों को पकड़ा जाता है। और जब वो पॉलिसी बनती है, जो उसकी रूपरेखा तैयार होती है, जैसे एक चार्ट बन गया, चार्ट की रूपरेखा तैयार की कि भैया ये कानून में ये नियम होगा, ये अंक की सूची में ये तय किया गया, इस अंक की सूची में ये तय किया गया। तो अगर वो कुछ हित में ना ले तो उसको एक तरह से अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देना भी इन्हीं की जिम्मेवारी है, शैडो कैबिनेट की। और अब मैं आपसे इतना सबसे बोल रहा हूं शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, शैडो कैबिनेट, पर क्या है शैडो कैबिनेट और कहां से आया ये शैडो कैबिनेट? इसकी सबसे बड़ी पहले हम जाएंगे इसके इतिहास के बारे में। तो सिंपल बात है, यह कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा फेमस है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट्री सिस्टम में। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके यानी कि लंदन के बारे, ब्रिटेन के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपको। और वहां जो लीडर होता है वो एक अपोजिशन, एक पूरी टीम बनाता है। लीडर ऑफ अपोजिशन, वहां का जो लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष का नेता एक पूरी टीम बनाता है। और जो वहां पे हर सेक्टर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, तथा शहरी विकास वगैरह से ग्रामीण, जो भी, अगर वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री भी हो, वहां पे एक अपना शैडो मिनिस्टर अपॉइंट करता ही करता है। और वो पार्लियामेंट्री की एक्टिविटी में भी डिबेट करता है बराबरी से। अब इससे क्या होता है? तो इससे अपोजिशन क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ विरोध ही नहीं करता हर बात की, बल्कि वो एक तरह से रेडी गवर्नमेंट बन के रहता है। और भारत में इसकी स्थिति क्या है? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में तो ये एक तरह से भैया है, पर भारत में इसकी स्थिति क्या है? तो भारत में भी एक तरह से संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि यहाँ पे पार्लियामेंट है। और ये शैडो कैबिनेट एक तरह से अभी भारत में ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता। ये सिंपल है, क्योंकि यहां क्या होता है, यहां सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन सवाल पूछता है, डिबेट्स करता है, और लेकिन स्ट्रक्चर शैडो सिस्टम यहां पर नहीं है। इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, जो एक तरह से कार्य की रूपरेखा, अकाउंटेबिलिटी की हिंदी कही जाएगी, वो कम है, कम स्ट्रक्चर्ड है। दूसरी चीज, अपोजिशन कभी कभी रिएक्टिव ज्यादा हो जाता है। जैसे अपोजिशन रिएक्टिव का मैं आपको मतलब समझाऊं कि अपोजिशन, जैसे किसी पक्ष ने कोई भी नियम कानून बनाया तो अपोजिशन उसके तथ्य को ना समझे, ना उस पर विचार करे, उसको समझने से पहले ही कह देते हैं कि सरकार की गलत नीति है, गलत कानून।
क्योंकि अपोजिशन का काम बेसिकली यही है कि सरकार जो गलत कानून बनाए उस पर विरोध करना, पर वो कभी कदार को जो सही कानून भी होता है उस पर विरोध करने ले जाती है, क्योंकि शैडो कैबिनेट की कमी होने के चक्कर में। तो ये सबसे मुख्य कारण है इसका। और भारत में इसकी स्थिति एक तरह के ऐसी मानी जाती है, और अगर ये भारत में लागू हो जाए, शैडो गवर्नमेंट लागू हो जाए ना, तो दोस्तों तो पूरे भारत में अगर ये लागू होगा तो भारत का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हर पॉलिसी का जो एक तरह से स्ट्रॉन्ग एनालिसिस होगा, एक बढ़िया तरीके से उसकी एनालिसिस की जाएगी और जनता को अल्टरनेटिव पॉलिसीज मिलेगी, गवर्नमेंट पर कांस्टेंट प्रेशर बना रहेगा, लेकिन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकते हैं इससे, और सिस्टम इंप्लीमेंट करना इतना भी आसान नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो हमारा यही है कि हम सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो व्यवस्थीकरण बना हुआ है, सीनियर जो हो गए, वो एक तरह से पैतृकवाद भी चल रहा है और पहचानवाद भी चल रहा है। पहचान हो या उसकी हाँ जी हजूरी करे तो वही चल रहा है, तो कोई बेसिकली स्ट्रक्चर है नहीं। और रियल लाइफ इम्पैक्ट भी एक तरीका से यही है। आम आदमी के लिए पॉलिसीज ज्यादा क्या होगी, अगर ये हो जाएगा ना तो पॉलिसीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी और गलत फैसलों पर जल्द से जल्द और जल्दी सवाल उठेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए भी सबसे बड़ा फायदा है कि पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग जो हमारी होती है, एक सब्जेक्ट भी है, जो पॉलिटी अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रांग रहेगी और एग्जाम में एक यूनिक कॉन्सेप्ट आएगा जो हमें पढ़ने में इंटरेस्टेड और नॉलेजेबल लगेगा। तो इसका सबसे बेसिकली कंक्लूजन पंच यही कहता है कि शैडो कैबिनेट दिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि मजबूत अपोजिशन भी चलाता है, और शायद यही कारण है कि ये कॉन्सेप्ट भविष्य में भारत में चर्चा में आ सकता है। हालांकि नहीं आया पर आ सकता है, क्योंकि भारत में इस प्रकार की व्यवस्थीकरण होगी, चाहे आप सरकारी तंत्र में चले जाए चाहे आप किसी प्राइवेट तंत्र में चले जाए। जो हार्डवर्क करने वाले हैं, जो हार्डवर्क करते हैं ना, तो आपको ये लगेगा कि हार्डवर्क वालों को नहीं सुना जा रहा है। सबको बेसिकली लगता है कि भैया हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना कार्य करते हैं, और हमारी वो स्ट्रक्चर नहीं होती है जो बेसिकली जो अपने लोगों को कहते हैं, एक तरह से कहते हैं जी हजूरी वाले, तो उनकी ज्यादा चलती है। तो सरकारी तंत्र में भी और निजी तंत्र में, दोनों में बराबर चल रही है। पर मेरा एक ही मानना है, मेहनत करते रहिए तो जी हजूरी करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, और ध्यान से रहिए, पार्लियामेंट में जी हजूरी वाले तो चाहिए भी नहीं हमारी आम जनता को। तो ये शैडो कैबिनेट क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पे विचार करेंगे आप और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और वीडियो कैसी लगी उसकी राय भी जरूर लिखना। पर जब तक के लिए राजनीतिक टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय बालाजी दोस्तों।